नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कॉल्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं अगले आधे घंटे तक, जो आपको आज की ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद करेंगे। रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, मनोज जैन है पृथ्वी पिनमार्ट से और निर्मल बंग से कुणाल शाह हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करेंगे, जहां आज दबाव दिख रहा है। चांदी करीब 200 रुपये और करीब करीब 100 रुपये की नरमी गोल्ड में दिख रही है। मनोज जी बताइए, क्या करें आज गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे अगर हम सोने की बात करें तो बिल्कुल प्रेशर बना हुआ है कीमतों में, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में जो है बढ़त आते हुए देखी थी। लेकिन कल जो यहाँ पे इजराइल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो सीज फायर का एग्रीमेंट जो है रिजेक्ट किया गया है, उसके बाद हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर फिर एक बार यहाँ सपोर्ट जो है वो सोने की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। आज यहाँ जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आएंगे तो वहां से भी कुछ डायरेक्शंस कीमतों को मिलते हुए नजर आएंगे। एक दायरे का कारोबार यहाँ पे सोने में नजर आ रहा है, तो अभी रेंज है वो 62,000 से 62,550 का बना हुआ है। तो अगर यहाँ शाम के सत्र के पहले थोड़ा और डिप मिलता है 62,220 के आसपास, तो वहां पे एक बार जो है इंट्राडे में बाय कर सकते हैं। हमारा मानना है कि 62,500 तक के जो स्तर है वो सोना दिखा सकता है। तो आज के सत्र में यहाँ डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 62,050 पे लगाना है। चांदी में अभी यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बेस मेटल्स में प्रेशर बना हुआ है। तो हमारा मानना है कि आज यहाँ पे एक बार 69,800 तक के स्तर जो है चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे चांदी में कोई रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन सोने में थोड़े डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। में मनोज जी की तरफ से आज कॉल नहीं है, लेकिन गोल्ड खरीदने की सलाह 62,050 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह। कुणाल जी, आप बताइए क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में आज? चलिए कुणाल जी के पास वापस जाएंगे, उससे पहले रवि जी आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में क्या करें आज? पर्टिकुलर आज डॉलर इंडेक्स के फ्यूचर है वो 104 के नीचे आ चुके हैं। पर्टिकुलर बॉन्ड यील्ड पे स्टेबल है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा सपोर्टिव मूव है वो जारी रह सकता है। आई थिंक कि काफी उसके नेगेटिव न्यूज के बावजूद भी गोल्ड ने 60,200 का लेवल सपोर्ट है वो कंटिन्यू रखा है। तो आई थिंक सिल्वर थोड़ी रेंज बाउंड है, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर इंट्राडे में 62,300 के करीब मिलता है, गोल्ड में बाय करें 62,100 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपर साइड ऐसा लग रहा है 60,700 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। थोड़े रेंज टेपिड रहेंगे क्योंकि अभी चाइनीज एंड एशियन मार्केट हॉलिडेज कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक रेंज बाउंड मोमेंट होगा। हालांकि सेंस है वो पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, तो आपका भी गोल्ड सिल्वर पे ये है। अब प्रथमेश जी आप बताइए ट्रेडर्स के लिए आज क्या करना चाहिए उनको, गोल्ड सिल्वर दोनों ही काउंटर में? प्रथमेश माल्या, आप अपने ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा, फिर बताइए क्या करें आज। शायद ऑडियो में दिक्कत है। प्रथमेश जी के पास वापस से जाएंगे। अगर आपने म्यूट कर रखा है प्रथमेश जी तो प्लीज अनम्यूट करें, फिर से मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले कच्चे तेल की राय ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, क्या लग रहा है अब अमेरिका में जो उत्पादन का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, उससे धीमी गति से वहां पर उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। दिसंबर के बाद जनवरी के जो आंकड़े हैं वो कम रहे हैं और दिसंबर के भी आंकड़े अब सरपास करना 2025 तक मुमकिन नहीं है। ये वहां की एजेंसी, सरकारी एजेंसी EIA ही कह रही है। क्या लग रहा है आपको? दूसरी तरफ यहाँ पर खाड़ी देशों में तनाव बरकरार है, सीज फायर को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? क्या तेजी कंटिन्यू होगी? किस साइड की ट्रेड ले आज? बना है वो थोड़ा कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल यहाँ पे सपोर्टिव है। जिस तरह से जो सीज फायर पे बात नहीं बनी है, डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी नरमी आई है। और कल हमने देखा है कि यूएस में गैसोलाइन और डिस्टिलेट की इन्वेंट्री में एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो सपोर्टिव है, थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। 6,120 के स्तर पर इंट्राडे में बाय की सलाह रहेगी। कच्चा तेल जो फरवरी वायदा है, स्टॉप लॉस जो लगाना है 6056 पे लगाना है और एक लक्ष्य यहाँ पे 6,240 का इंट्राडे में रहेगा। हमारे साथ कुणाल जी भी है। कुणाल जी आप बताइए क्या करना चाहिए? तेजी आपको भी लग रही है कि यहाँ से तेज और हो सकता है? कच्चा तेल किस साइड से ट्रेड करें? नहीं, कच्चा तेल मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रही है। 6200 डिमांड साइड काफी कमजोर होती हुई देखने मिल रही है।
और सप्लाई अगर देखिए यूएस ने भी कल ऑल टाइम हाई सप्लाई हिट किया था कि ये जो बाई प्रोडक्ट रहती है क्रूड की उसकी इन्वेंट्री थोड़ी कम होने के कारण एक अपसाइड आई है। बट 62-20 में मेरी राय में ऑयल में शॉर्ट करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए और ऑन द डाउन साइड आपको टारगेट रखने चाहिए कंजर्वेटिवली 6000 के आसपास और 6350 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो आपका भी कच्चे तेल पर यह है। रवि जी, आप बताएं, आप क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड के ट्रेडर्स को? क्रूड में वैसे देखे तो एक दायरे का व्यापार है। डाउन साइड 6100 से लेके ऊपर मुझे 6300 तक की रेंज दिखाई दे रहे हैं। कोई ज्यादा मीन्स की बड़ी रेंज, क्योंकि आगे जाके डिमांड के भी अभी कोई कंसर्न ठीक नहीं हुए। पर्टिकुलर चाइना एंड अदर पीयर्स भी हॉलीडे मूड में जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि चाइना रीओपन के बाद आपको तेजी दिखेगी, बट अभी नियर टर्म में कंसोलिडेशन जैसा माहौल होगा। हालांकि जो यूएस की रिफाइनरी डिमांड है वो मुझे लग रहा है कि आगे जाके एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकते क्रूड में। उसका बेसिक रीजन है क्योंकि अभी जो स्नोफॉल के हिसाब से वहां पे ऑलवेज जनवरी फरवरी में जो रिफाइनिंग डिमांड है उसमें काफी कमी आती है, बट अभी डिमांड अभी एंकर लेवल पे है। सप्लाई बढ़ी है, बट मुझे लग रहा है कि डिमांड भी यूएस की बढ़ेगी और इस हिसाब से प्राइसेस में थोड़ा फर्मनेस रहेगा। ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 6100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, आप 140 142 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 90 का लगाए। ये कॉल ऑप्शन है आपको अपर साइड 220 तक के लेवल दे सकता है। और फ्यूचर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वहां पे 6130 के करीब अगर रेंज मिलते हैं, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 6070 और अपर साइड 6240 तक के एक लिमिटेड अपसाइड वहां पे देखने को मिल सकते हैं। हल्की तेजी के लिए आप यहाँ पे तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। प्रथमेश जी, आप बताएं क्रूड में क्या करें? यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे 6200 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदना चाहिए। 85 रुपीज की प्रीमियम पे मिल रहा है। 55 रुपीज का स्टॉप लगना चाहिए। ऊपर में टारगेट 140 के रखने चाहिए। सिमिलरली जो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं वो 6120 पे फरवरी वायदा बाय करें। 6040 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में टारगेट 6260 के रखें। यानी फ्यूचर्स में भी खरीदारी और ऑप्शंस के जरिए भी आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। प्रथमेश जी की राय है। गोल्ड सिल्वर पर आपकी जो कॉल थी वो हम नहीं ले पाए थे। प्रथमेश जी बताइए, गोल्ड सिल्वर में क्या करें? गोल्ड में मेरे ख्याल से 62,000 नीचे वाला रेंज है। 62,550 ऊपर वाला रेंज है। मैं अपसाइड में अगर आता है शाम के 17 में तो वहां पे बेचने की सलाह रहेगी। 62,440 460 के बीच में बेचने की सलाह होगी। 62,620 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 62,050 के लिए रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में ट्रेड ना करें तो बेटर है, बट फिर भी जिनका रिस्क एपेटाइट ठीक है और मोमेंटम लेना चाहते हैं तो 70,200 पर आपको सिल्वर मार्च फायदा बेचने की सलाह रहेगी। 70,800 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 69,300 के लिए रहेंगे। ओके, आपके और मनोज जी के गोल्ड के कॉल में एक सिमिलैरिटी है। हालांकि ये कॉल कॉन्ट्रा कॉल ज़रूर है, लेकिन जो टारगेट आपने नीचे सेल कॉल में दिया है वो उनका स्टॉप लॉस है। तो ये एक सिमिलैरिटी है। यानी मनोज जी को लगता है नीचे में खरीदना चाहिए और आपको लग रहा है कि गोल्ड को ऊपर में बेचना चाहिए। आप बताइए कुणाल जी, क्या करना चाहिए? जिस तरह से फेड के जितने भी अधिकारी हैं उनके कमेंट आ रहे हैं, इससे तो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। कुछ साफ नहीं है कि कब तक दरों में कटौती शुरू होगी। आज एक डेटा भी है, बेरोजगारी दावे के नंबर, हालांकि वो बहुत अहम नहीं होगा लेकिन तभी भी एक क्लू मिलेगा। क्या करना चाहिए? जी, अभी गोल्ड में लंबा ट्रिगर नहीं है तेजी होने के लिए फिलहाल, क्योंकि जो भी यूएस से डेटा है वो इंडिकेट कर रहे हैं दैट यूएस इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रांग। अगर स्ट्रांग है तो एग्रेसिव रेट कट नहीं आएंगे। अगर एग्रेसिव रेट कट नहीं आएंगे तो डॉलर इंडेक्स ज्यादा कमजोर नहीं होगा, और अगर डॉलर इंडेक्स ज्यादा कमजोर नहीं होगा तो गोल्ड इमीडिएटली कैसे बढ़ेगा? पूरा एक विशेष साइकिल है। जब तक यूएस में कोई ट्रिगर आता है कि इकोनॉमी थोड़ी कमजोर हुई है या ऐसा कोई ट्रिगर आता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा तेजी का मूव आएगा अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में। और थोड़ा प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। $2,000 $2,000 $2,005 तक एक बार टेस्ट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट गोल्ड, और फ्यूचर 2020 तक जा सकता है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपना ही है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर काम आपको करने की सलाह कुणाल जी की तरफ से है। अब बात नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हल्की गिरावट यहाँ दिख रही है 1% की। प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए एनजी में आज? तक डाउनसाइड पॉसिबल दिखता है इस काउंटर में। 165 पे बेचना चाहिए। फरवरी वायदा 171 का स्टॉप लगाना चाहिए। नीचे में टारगेट 150 के रखना चाहिए।
तो नेचुरल गैस यहाँ पर बेचने की सलाह प्रथमेश जी की तरफ से 165 पे, टारगेट है 150 का। आप बताएं कुणाल जी क्या करें एनजी में? नेचुरल गैस में मेरा कोई व्यू नहीं है। वेदर ड्रिवन कमोडिटी हो गई है और वेदर अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो अभी एक बार अवॉइड करना चाहिए की सलाह। प्रथमेश जी की कॉल सेल कॉल है, स्टॉप लॉस और टारगेट का ध्यान रखिएगा। 171 का स्टॉप लॉस और टारगेट है 150 का।